बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आज 13 नवंबर है, पीर का दिन है। लाहौर में एक रईस नामी डिलीवरी बॉय का कत्ल हुआ था और ये कत्ल फ़ारान नामी शख्स ने अपनी बीवी के साथ रईस के तल्लुकात की वजह से किया था। ये मामला मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट था। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त और सोशल मीडिया के दोस्त जो हैं वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। कोशिश होती है जब भी इसमें कोई नई डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ मेरे हाथ लगती है, मेरी कोशिश होती है वो आप तक ज़रूर पहुंचाया करूं। मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज़ आई है कि जो आखिरी दिन था जिस दिन रईस का मर्डर हुआ, उस दिन जो है रईस की और आमना की आपस में 3 बार जो है वो कॉल हुई। वो कॉल कितनी देर की थी, किस नौयत की थी, इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ जो है पुलिस की तरफ से थोड़ा सा, आपको पता है जब भी पुलिस का किरदार है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं और जो पुलिस के लोग इस मामले को देख रहे हैं वो रईस की फैमिली के हवाले से जो बात कर रहे हैं, और साथ साथ पहले आपको बताया था कि बाकायदा तौर पे वकील की तरफ से रब्ता किया गया है, आमना के वकील की तरफ से रईस के वकील और उनकी फैमिली के साथ कि जी आप हमारे साथ कोई पैचअप कर लें और इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट करने की, आउट ऑफ द कोर्ट जो है, कोर्ट से बाहर जो है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ और लोगों ने रब्ता किया है रईस की फैमिली के साथ। वो लोग कौन हैं और उन्होंने क्यों रब्ता किया और क्या कहा है, इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियोस को शेयर किया करें, फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, आखिरी दिन की कालों के हवाले से आपको जो है शुरू में ही बता देता हूँ। जिस दिन ये मामला होता है, रईस का कत्ल होता है, उस दिन रईस अपने घर से शाम के आसपास घर में ये कहकर निकलता है कि जी मैंने पार्सल देना है, कहीं डिलीवरी करनी है और मैं जा रहा हूँ। लेकिन रईस अकेला नहीं जाता, उसके साथ 2 दोस्त और भी होते हैं। रईस के ये दोस्त रईस के साथ रहते हैं और रईस को ही जो है उसी सोसाइटी में या उस एरिया में छोड़ते हैं जिस सोसाइटी में आमना का घर होता है। ये चीज़ प्रूवन है और उन लोगों ने पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। अब जब ये लोग रईस को छोड़ते हैं तो ये तकरीबन रात के कोई 1 बजे के आसपास का वक्त होता है और फिर ये सोसाइटी के गेट पे वेट करते हैं। जब रईस ज़्यादा देर तक नहीं आता तो ये दोनों जो है वापस रवाना हो जाते हैं और रईस की फैमिली को नहीं बताते हैं कि रईस कहाँ पे। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है इसके दोस्तों की। और उसके बाद रईस के साथ जो कुछ होता है 12 हम आपको बता चुके हैं। आखिरी दिन रईस की जो कॉल्स का अब मामला सामने आया, जो मेरे हाथ लगा, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 7 से 8 बजे के दरमियान जो है वो एक कॉल शो हो रही है जो रईस और आमना का आपस में रब्ता होता है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आमना का शोहर ये कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन मेरे पास था और मेरी बीवी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब ये आपने माइंड में पहले रख लेना क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 7 से 8 बजे के दरमियान एक कॉल होती है, रईस और आमना की आपस में बात होती है। ये कॉल 5 मिनट से ज़्यादा है। कितनी? 5 मिनट से ज़्यादा, ये आपने माइंड में रखना है। दूसरी कॉल जो सामने आ रही है वो है 9 से 10 बजे के दरमियान। वो 8 मिनट और तकरीबन कोई 50 से 53 सेकंड की कॉल है। 5 मिनट वो और 9 मिनट ये, 14 मिनट की ये 2 कॉल्स हो गई, 7 से 8 और फिर 9 से 10। फिर उसके बाद जो आखिरी कॉल है, जिसको हम आखिरी कॉल कह सकते हैं, इन दोनों के दरमियान आखिरी रब्ता, ये रब्ता है रात को 1:03 पर, रात के 1:03 पर, और ये आखिरी कॉल 18 सेकंड की कॉल है। तकरीबन अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, 9:30-10 मिनट, ये 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 4 घंटों के दरमियान आमना और रईस का आपस में रब्ता है। कॉल रिकॉर्ड बताने की या तफसील बताने की वजह क्या है आपके सामने रख देता हूँ। अब आप खुद सोचें। फ़ारान के मुताबिक जो फ़ारान दावा कर रहा है वो ये कहता है कि जी मेरे पास मोबाइल था, मेरी बीवी से कोई ताल्लुक़ ना। रईस और फ़ारान आपस में किस तरह पहले 5 मिनट बात करते हैं। यकीनन ये बात आमना ने खुद की है रईस के साथ। ये बाकायदा ये चीज़ यहाँ पे जो है वो वाज़े नज़र आ रही है। मैं आप खुद भी सोचें कि मर्द से मर्द 5 मिनट तो बात नहीं करेगा ना, या मर्द आवाज़ चेंज भी कर ले तो 5 मिनट तो आवाज़ चेंज करके बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, 8 मिनट 53 सेकंड 9 से 10 के दरमियान, ये भी आमना की रईस से बात है, फ़ारान की नहीं है। बाकायदा तौर पे समझ आ रही है। अब उसके बाद जो कॉल है वो 1:03 पे है और ये 18 सेकंड की कॉल है और ये उस वक्त की कॉल है जब रईस पहुंच जाता है इनकी सोसाइटी में और यकीनन ये आपस में आखिरी रब्ता होगा। रईस ने बता दिया होगा। मैं इस पे अपना मेरी ये सोच है
कि रईस ने ये कहा होगा कि जी मैं सोसाइटी में आ गया हूँ और आप दरवाजे पे आ जाएं, या जो भी इनके आपस में बातचीत हुई, बहरहाल वो अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि कंटेंट कॉल का मेरे पास नहीं है। तो ये जो 3 कालें हैं, ये 3 राब्ते हैं, ये रईस और आमना के मोबाइल में आपस में हुए हैं। रईस उस तरफ से रईस बात करने वाला था, इस तरफ से जो है वो यकीनन आमना थी। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वो मर्द से मर्द। तो फ़रहान जो बात कर रहा है कि मैंने बात की और मैंने इसको बुलवाया है, वो वाली बात यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड निगेट कर रहा है। ये ज़रा माइंड में रखिए। अच्छा, अब जी जो आमना की मोबाइल है, रईस की फैमिली ये दावा कर रही है कि जी आमना के मोबाइल में जो है रईस की कुछ मज़ीद वीडियोज़ भी थी और आमना की कुछ वीडियोज़ भी हैं, ज़ाहिरी बात है। अब वो जो है रईस की फैमिली का ये दावा है कि वो वीडियोज़ अब नहीं हैं। पुलिस ये कहती है कि ऐसी कोई वीडियोज़ मौजूद नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये यकीनन पुलिस ने रिश्वत ली है और रिश्वत लेके जो मज़ीद वीडियोज़ थी, क्योंकि उनका दावा है कि जी हमें पता है रईस का उसके साथ ताल्लुक़ था, रईस जाता था, होटलिंग भी करते थे, हॉट गेस्ट हाउसेस में भी रुकते थे, एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी था उनका, ये रईस की फैमिली कहती है। और वो और मज़ीद वीडियोज़ भी थी, लेकिन वो वीडियोज़ अब मौजूद नहीं हैं, पुलिस ये कह रही। तो इसका मतलब ये है रईस की फैमिली ये कह रही है कि जी बाकायदा तौर पर वो वीडियोज़ जो है वो डिलीट करवाई गई पैसे लेकर। ये सारा मामला जो है, ये दूसरा मामला इसके ऊपर। तीसरा मामला मैं आप आता हूँ। रईस की फैमिली ये कहती है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब जो है पहले दिन से, रईस की फैमिली ये कह रही है कि जी इस मामले में फ़रहान और आमना के अलावा जो फ़रहान का भाई है वो उसको भी जो है वो अर्गमान जिसका नाम है उसको भी जो है वो उसको नामज़द करना चाहते हैं। उन्होंने उसका नाम लिखवाया है, लेकिन पुलिस उसको इस मामले से निकाल रही है। रईस की फैमिली का ये कहना है, उसका भाई हसनैन ये कह रहा है कि जी जो पुलिस या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुहेल साहब हैं, जिनसे मेरी भी बात हुई कई दफ़ा, तो वो कहते हैं कि जी उन्हों को जब हम कहते हैं कि जी आप ये वाला जो मुलज़िम है इसके हवाले से आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब ये कहते हैं कि जी आप जो है अर्गमान का नाम ना लें, क्योंकि इस मामले में हमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही कि जी आप जो नॉमिनेट कर रहे हैं अर्गमान का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप महज फ़रहान तक रहें। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुद्दई होता है, वो किसी को भी नामज़द कर सकता है। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, बाद में भी नामज़द किया गया लोगों को और बाकायदा ट्रायल में वो लोग आए। तो मुद्दई की जो बात होती है पुलिस उसको प्रेफर करती होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका नुकसान हो चुका है, उनका बच्चा मरा है, जो भी था वो एक अलग डिबेट है जिसके ऊपर हमेशा मैं बात करता रहता हूँ कि जी रईस को उनके घर नहीं जाना चाहिए था, किसी औरत के साथ ताल्लुक़ रखना वो भी रईस की गलती थी। लेकिन ज़ाहिर अब उनका मर्डर हो चुका है, बच्चे का बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ, जस्टिफाइड नहीं है किसी तरीके पे भी, हम ये नहीं कह सकते। ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए रईस की फैमिली को। फ़रहान और आमना ने जो कुछ किया उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने किसी के बच्चे के साथ ज़्यादती की है, इस तरह इनको भी सज़ा ज़रूर और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो। लेकिन यहाँ पे ये उनकी फैमिली कह रही है कि जी पुलिस वाले हमें कहते हैं आप नाम ना लें, क्योंकि ये जो है हमें हकीकत से करीब नज़र नहीं आ रहा। अब एक और राब्ता भी हुआ है, वो वाले राब्ते की भी मैं आपको जो है ख़बर दे दूँ। ये मामला 302 का है। पुलिस अब भी यही कह रही है, पुलिस से जब भी आप बात करें वो यही कहते हैं कि जी आप इस मामले को छोड़ दें, हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम इस मामले को चालान अच्छा तैयार करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाएँ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है रईस की फैमिली ये बता रही है कि जी उनके साथ पहले तो वकील के थ्रू रब्ता किया गया। मैं आपको बता चुका था कि जी जो आमना का वकील है और वो और जो रईस का वकील है, आमना के वकील ने रईस के वकील को कहा कि जी आप हमारा पैचअप करा दें। उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता, वो स्टोरी आप 12 सुन चुके हैं। अब उसके बाद ये है कि अब कुछ मीडिया के लोग, जैसे आपको पता है ये सोशल मीडिया और मीडिया वाले हैं तो मेरी बरादरी के ही लोग हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात जो है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ये पार्टी बनना शुरू हो जाते हैं मामलात में। अब वो ये करना शुरू हो गए हैं कि रईस की फैमिली के साथ पहले वकला ने रब्ता किया, उन्होंने इनकार किया। अब मीडिया के कुछ दोस्त जो है वो खुदाई फ़ौजदार बने हैं या उन्होंने किससे पैसे पकड़े हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। फ़रहान की फैमिली से पैसे पकड़े हैं, आमना की फैमिली से पैसे पकड़े हैं, ख़ुद से उनको को बहुत हमदर्दी जागी है आमना के लिए, सिर्फ आमना के लिए, ठीक है, और या उनको कोई और जो भी मैटर है। अब रईस की फैमिली ये कह रही है कि मीडिया के कुछ दोस्त उनके पास गए हैं, बड़ा शर्मनाक किरदार है इन दोस्तों का जो उनके पास गए हैं। वो कहते हैं मीडिया के कुछ दोस्त हमारे पास हैं, उन्होंने कहा कि जी देखें ना वो आमना के छोटे छोटे तो इन बच्चे हैं, थोड़ा सा रहम करें, आपका बच्चा तो चला गया है तो आप आमना के हवाले से थोड़ा सा वो कर दें। तो ज़ाहिर है उन्होंने इनकार करना था उनका, वो तो यही चाह रहे हैं कि जी, और हर मुद्दई यही चाहता है जिसके घर में ये सारा कुछ हुआ, जिसकी डेथ हुई है बच्चे की, उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये इन मीडिया वालों का शर्मनाक किरदार आप ख़ुद सोचें कि किस तरह जो है ये लोग बाकायदा तौर पे वहाँ गए और जाके इन्होंने
वहाँ उनको कहा कि जी आप मेहरबानी करें और इस मामले को जो है ज़रा इसको देखें, और अगर आप लोग इसमें कोई किरदार अदा करके वो कर सकते हैं तो प्लीज़ जो है वो आमना के लिए थोड़ा सा रिलीफ दें। ये कोई 3-4 डेवलपमेंट्स थी इस केस को लेकर, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस नाबूद करे, ज़ालिमों की इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।